नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर लोदी की शासनकाल कब था? दोस्तों 1489 से 1517। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी का शासनकाल कब का था? दोस्तों 1451 से 1489 तक। बहलोल लोदी का जो शासनकाल था 1451 से 1489 तक। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल था 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526 तक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग किस शासक ने जो है स्थापित किया? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग जो है किस शासक ने स्थापित किया? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला शासक कौन थे? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला जो शासक था कौन था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे सबसे अधिक गुलाम। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों महमूद गजनबी। ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों मोहम्मद गजनबी था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हक ए सब नामक सिंचाई कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है हक ए सब नामक सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के लिए जो है चांदी की कमी का सामना किया? दोस्तों सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का जो है चांदी की कमी के सामना किया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 112वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बलबन ने दिल्ली सल्तनत में किस विभाग के तहत जो सरकारी खजाने का निरीक्षण करवाया था? दीवान ने मुफ्त खराज के लिए जो है सल्तनत ने जो विभाग जो सरकारी खजाने का जो निरीक्षण कराया था। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर किसने जो है सैयद वंश की स्थापना की? दोस्तों खीज खां। खीज खां जो है 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना की थी खीज खां ने। सल्तनत कालीन वंशीयत ई आला का धारण करने वाला जो शासक कौन था? दोस्तों मामलुक वंश का शासक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सल्तनत काल में शासक करने वाला जो एकमात्र सिया कौन था? दोस्तों सैयद वंश का शासक। सल्तनत काल में शासक करने वाला जो एकमात्र सिया था सैयद वंश का शासक था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था दोस्तों, और उसने किस लेखक को संरक्षण दिया? दोस्तों मुबारक शाह तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंद यही था इसका जो संरक्षक दिया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में जो है प्रथम अफगान राज्य में जो रूप से लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 118वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ किस जैन संत के साथ थे? दोस्तों जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के जो संबंध में घनिष्ठ के जैन संत के साथ थे वो थे जिन प्रभासूरी के साथ। होली के त्यौहार के जिन उत्सव में दिल्ली का सर्वप्रथम सुल्तान भाग लेने वाला था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार के जिन उत्सव में दिल्ली का सर्वप्रथम जो सुल्तान भाग लेने वाला था वो तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? दोस्तों देवनगढ़ अभियान 1351 ईस्वी में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? दोस्तों बहलोल लोधी 38 साल तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 122वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सल्तनत में सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख किसे कहा जाता है? जो दरकरी को। सल्तनत में सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख किसे कहा जाता है? जो दरकरी को। आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला जो सुल्तान कौन था? जो सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? दोस्तों गज सिकंदरी का जो है प्रयोग किया था। लोधी वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? दोस्तों सिकंदर लोधी। लोधी वंश का प्रथम शासक जो जिसने सुल्तान वंश की उपाधि की सिकंदर जो धारण की दोस्तों वह सिकंदर लोधी की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 126वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों,
दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग कौन संचालित करता था दोस्तों? बरीद ए मुमालिक करता था। दिल्ली सल्तनत में वंशों में सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा और न्यूनतम किसका है? जो सर्वाधिक था तुगलक वंश का और न्यूनतम जो है खिलजी वंश का। सर्वाधिक तुगलक वंश और न्यूनतम खिलजी वंश का। भारत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही किसके कार्यकाल में लिखा गया था दोस्तों? सिकंदर लोदी के कार्यकाल में जो है लिखा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था दोस्तों? गुलरुखी से जो है कविता लिखाई करता था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौर तौली के युद्ध में जो है किसे पराजित किया दोस्तों? इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था दोस्तों। 1518 में जो लड़े गए खातौर तौली के युद्ध में जो है किसने पराजित किया था दोस्तों? इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने जो है पराजित किया दोस्तों? बाबर ने। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इब्राहिम लोदी ने किसने पराजित किया? बाबर ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात हुई और भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ दोस्तों? ये दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की दोस्तों? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने रणभूमि में जो है वीरगति प्राप्त की दोस्तों? इब्राहिम लोदी भी की थी। भारत में पोलो खेलने वाला जो प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलने का जो प्रचलन है किसने कराया दोस्तों? तुर्कों ने कराया था। सल्तनत काल में वस्तार बंदान किसे कहा जाता था दोस्तों? उलेमा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 137वां नंबर को क्या कर रहा है दोस्तों? संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किसने कराया था दोस्तों? अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला एवं सितार का जो प्रचलन है अमीर खुसरो ने कराया था। हिंदी खड़ी बोली का जो जनक किसे माना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। फवाजील का जो तात्पर्य क्या था दोस्तों? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि। क्या लगा है? फवाजील का जो तात्पर्य है वो क्या था दोस्तों? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कब और किसने की थी दोस्तों? वर्ष 1936 में हरिहर और बुक्का ने की थी। वर्ष 1936 में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर को क्या करे दोस्तों? विजयनगर के किस शासक ने चीन के जो सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा था दोस्तों? बुक्का प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के जो है अपना पास जो है राजदूत भेजा था? बुक्कर प्रथम ने भेजा था, बुक्का। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्व पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया दोस्तों? बुक्का प्रथम को कहा गया था। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी को कब बनाया दोस्तों? विजयनगर में ध्रुवशास वे हम्पी में विद्वान है इसलिए बनाया था। अगला क्वेश्चन की बात करें। 44वां नंबर को क्या कर रहे हैं दोस्तों? विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को जो है छीना दोस्तों? हरिहर ने गोवा को छीन लिया था। विजयनगर का द्वितीय फारसी विवरण शासक कौन था दोस्तों? देवराय प्रथम था। क्या लगा? विजयनगर का जो द्वितीय फारसी जो विवरण था वह था देवराय प्रथम था। विजयनगर के सचिवालय का व्यापार का वर्णन किसने किया दोस्तों? देवराय दूत ने किया था। कृष्णदेव राय के समय प्रसिद्ध विजय कटिल मंदिर कहाँ अवस्थित था दोस्तों? हम्पी में अवस्थित था। कृष्णदेव राय के प्रसिद्ध विजय विठल जो मंदिर था वो था हम्पी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था दोस्तों? कुली कुतुब शाह के साथ किया गया था। कृष्णदेव जो राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध किसके साथ किया था दोस्तों? कुली कुतुब के साथ किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का वर्णन जो है किस शासक ने किया था? तो अच्युत देव राय से जो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का शासक से जो किया था अच्युत देव राय के साथ। दिल्ली सल्तनत में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है? तो अष्टदिग्गज कहा था। तालिकोटा रतसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1565 ईस्वी में 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो शासक किस समय था दोस्तों? वेंकट द्वितीय के समय। विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वेंकट द्वितीय के समय था। विजयनगर की
मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का जो वर्णन करने वाला जो कवियत्री कौन थी दोस्तों? गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 156वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? होयसलो की प्राचीन राजधानी दारसमुद्र का वर्तमान नाम क्या था दोस्तों? हेल्ब्रिड था। होयसलो की प्राचीन राजधानी दारसमुद्र का जो वर्तमान नाम था हेल्ब्रिड था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी में खंडहरों के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? हम्पी के खंडहर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसने आश्रय प्रदान किया दोस्तों? विजयनगर राजाओं द्वारा जो है आश्रय प्रदान किया गया था। कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था दोस्तों? तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग था, तेलुगु साहित्य का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 160वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? दिल्ली सल्तनत में शिष्टाचार के नियम लागू करने वाला जो अधिकारी कौन था दोस्तों? अमीर हाजिब जो है दिल्ली सल्तनत में शिष्टाचार के नियम लागू करने वाला अधिकारी था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ष में थे दोस्तों? तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया दोस्तों? तेलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। क्या फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना जो है वजीर नियुक्त किया गया? तो तेलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 164वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? विजारत का चरमोत्कर्षण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ दोस्तों? तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है दोस्तों? हक ए सब। देखो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण जो अधिकारी है दोस्तों हक ए सब है। हक ए सब कर किस पर लगाया जाता है? जो सिंचाई और कृषि पर। हक ए सब कर जो है सिंचाई एवं कृषि पर लगाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैनिकों को सिर्फ 1/5 हिस्सा क्यों दिया जाता है दोस्तों? खास लूट के वितरण की नीति के तहत जो है 1/5 हिस्सा दिया जाता है सैनिकों को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 68वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अंकित हुआ। महमूद शाह इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन से सिक्के चलाए थे? जो चांदी का टंका और तांबे का जितल चांदी का टंका और तांबे का जितल को चलाया गया था। सल्तनत काल में फवाजील का तात्पर्य क्या था दोस्तों? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि था सल्तनत काल में फवजरी। जमावित का संबंध किससे था दोस्तों? अतिरिक्त राशि से। जमावित का संबंध अतिरिक्त राशि से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 172वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलवंत ने। सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना की थी बलवंत ने की थी। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? वजीर होता है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता है। वजीर के अधीन कौन होता है दोस्तों? महालेखा परीक्षण। वजीर के अधीन महालेखा परीक्षण। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 176वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी दिल्ली सल्तनत में। केंद्रीय प्रशासन में संपूर्ण शक्ति किस में निर्मित होती है दोस्तों? सुल्तान में निर्मित होती है। केंद्र प्रशासन में दिल्ली का जो केंद्र प्रशासन में संपूर्ण शक्ति जो किस में निर्मित होती है? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता देने वाली जो मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? मजलिस ए खलवत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 179वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की दोस्तों? बलबन ने की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की सामान्य दर कितनी होती है दोस्तों? 20 से 25% जो है होती है सल्तनत काल में भू राजस्व की सामान्य दर 20 से 25। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरबार का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार का निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तथा वे कौन थे दोस्तों? पटियाला। एटा कवि, इतिहासकार और संगीतमय थे। ये पटियाला में जो है क्या लिखा हुआ है उसका नाम देखो, पटियाला में जो है ये हुआ था। पटियाला देखो, तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था पटियाला में जन्म हुआ था। और इसका जो तथा वे कौन थे दोस्तों? कवि, इतिहासकार और संगीत गायक थे।
कवित, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। भारत में सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा कौन सा था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा था पहले। अगला क्वेश्चन की बात करें 87वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किताब उल हिंद के लेखक कौन सा नाम था? अल बरूनी। किताब उल लेखक के जो नाम था अल बरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई दोस्तों? खड़ी बोली भाषा में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में बना मकबरा कौन सा था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा था। भारत में सबसे पहले शुद्ध इस्लामी जो शैली का बना मकबरा था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक कौन का नाम था दोस्तों? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 191वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था दोस्तों? अल बरूनी। किताब हिंद उल के लेखक का नाम अल बरूनी था। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक का नाम क्या था? याह्या बिन अहमद सरहिंद। तारिक ए मुबारक ही शाही के जो लेखक का जो नाम था वह दोस्तों याह्या बिन अहमद सरहिंद। क्या लगा? तुगल का नामा का फुतूहान एवं फिरोजशाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। रेहला और मिनहाज उन सिराज के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। रेहला और मिनहाज के उल के जो लेखक थे इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 195वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? फतह ए जहांगीर पुस्तक में किसका वर्णन है दोस्तों? आदर्श मुसलमान शासक के गुण का जो है फतह है जहांगीर पुस्तक के निर्माण का वर्णन है। दिल्ली के सुल्तान ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों? फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था, फारसी भाषा को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका किसने निभाई दोस्तों? अमीर खुसरो ने जो है हिंदी खड़ी बोली में विकास की अग्रणी भूमिका निभाई दोस्तों, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 199वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया, अमीर खुसरो। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना करवाई थी दोस्तों? राणा कुंभा ने एक पुस्तक पर रचना करवाई थी। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।